नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं योगेश राज पुरोहित, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में आज बात होने वाली है बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है और बिल ऑफ लेडिंग का क्या यूज़ होता है एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बात करने वाले बिल ऑफ लेडिंग के बारे में। बिल ऑफ लेडिंग होता क्या है? देखिए, कोई भी एक्सपोर्ट शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग के बिना अधूरा है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंपोर्टर अपना गुड्स, अपना कंटेनर, अपना कार्गो नहीं छोड़ सकता। तो बिल ऑफ लेडिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जानते हैं कि क्या होता है बिल ऑफ लेडिंग। जब आप एक्सपोर्ट करते हो किसी भी प्रकार का गुड्स, तो जब एक्सपोर्ट करने के लिए जब आप अपना गुड्स पोर्ट पर भिजवाते हो, वहाँ पर जब कस्टम क्लियरेंस होने के बाद में आपके कार्गो कंटेनर को शिपिंग लाइन को हैंडओवर किया जाता है, और जब शिपिंग लाइन को हैंडओवर किया जाता है तो शिपिंग लाइन उस कंटेनर को शिप में रखने के बाद में एक डॉक्यूमेंट जनरेट करती है। उसी को बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है। और यहाँ पर बिल ऑफ लेडिंग अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, और ये बिल ऑफ लेडिंग होता है वो शिपिंग लाइन एक्सपोर्टर को देता है, ताकि ये एक्सपोर्टर ये इंपोर्टर को भेज के अपना पेमेंट छुड़वा सके। बिल ऑफ लेडिंग को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि सबसे पहला आता है क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तब इसका मोस्टली यूज़ पेमेंट टर्म्स के अगेंस्ट किया जाता है कि डॉक्यूमेंट लो, उससे पहले आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशंस जो रहते हैं वो पेमेंट के अगेंस्ट होते हैं। कि जैसे इसमें क्या होता है, मोस्टली एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने एक्सपोर्ट किया है, शिपमेंट लोड किया है और वो आपके बायर के पास पहुंच गया है, और अभी आपके बायर को वो कार्गो उसको क्लियरेंस करवाना है, उसको छुड़वाना है अपने पोर्ट से। तो उसके लिए आपके पास जो बिल ऑफ लेडिंग है वो उसको रिक्वायर्ड होगा। बिना बीएल के वो वहाँ पर कस्टम क्लियरेंस नहीं कर सकता, अपने माल को नहीं छुड़वा सकता। तो यहाँ पर जब तक आपका रिमेनिंग पेमेंट आपके पास नहीं आया है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, जो पेमेंट टर्म्स आपने यूज़ किया है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, कि जो एडवांस पेमेंट तो दे दिया है और रिमेनिंग पेमेंट जो आपको आना है वो अभी तक नहीं आया है। तो जब तक पेमेंट आपके पास नहीं आता है तब तक आपको बिल ऑफ लेडिंग अपने बायर को नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट दे दिया, बिल ऑफ लेडिंग दे दिया, तो हो सकता है आपके साथ में फ्रॉड हो जाए, आपका पेमेंट रिसीव आपको हो ही ना। यहाँ पर एक और कैटेगरी बन सकती है कि आपका बायर ये कह सकता है आपको उसने बैंक ट्रांजैक्शन किया है और एक रिसिप्ट भी भेज सकता है, लेकिन उसका उपयोग तभी करें जब आप अपने बैंक से कंफर्म करें कि पेमेंट आपके बायर की ओर से आपका पेमेंट आया है। अगर आपका पेमेंट आया है तो आप कुरियर की सहायता से बीएल है वो अपने बायर को भिजवा सकते हो। जब तक पेमेंट नहीं आता डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट पे, तब तक आपको डॉक्यूमेंट यानी कि बीएल अपने बायर को नहीं देना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। इसलिए कहा जाता है कि एक्सपोर्ट बिजनेस सुरक्षित करोगे तो काफ़ी जो है प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर कंप्लेन ये भी करते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो अगर आप रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलोगे और किसी की गाइडेंस के हिसाब से चलोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, और लॉस की संभावना एकदम ज़ीरो हो जाएगी। तो बिना नॉलेज किए इस बिज़नेस में आपको नहीं कूदना है। पहले के बारे कुछ आइडिया ले लीजिए एक्सपोर्ट के बारे में, उसके बाद में ही एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करें। और संपूर्ण जानकारी के बाद में अगर एक्सपोर्ट बिजनेस किया जाएगा तो लॉस की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि उसमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा जो बीएल है वो है टैक्स रिलीज़। मतलब जब आप एडवांस पेमेंट की बात करते हो, मोस्ट ऑफ ऐसे केसेस होते हैं जब एक एक्सपोर्टर दूसरे इंपोर्टर को ये कहता है कि पेमेंट जो है 100% एडवांस होने वाला है, और उस कैटेगरी में अगर मैं अपना कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ और उसके अगेंस्ट में मेरा बायर मुझे 100% एडवांस में पेमेंट कर देता है, तो वहाँ पर ये कैटेगरी अवेलेबल होती है कि अगर आपके पास 100% पेमेंट आ चुका है तो आप टैक्स रिलीज़ की सहायता से बिल ऑफ लेडिंग अपने बायर को भेज सकते हैं। मतलब कि डॉक्यूमेंटेशंस की जो स्कैन कॉपी होती है वो आप अपने बायर को भेज दो,
तो स्कैन कॉपी की सहायता से वो वहाँ पर अपना कस्टम क्लियरेंस करवा देगा। ये कैटेगरी तभी काम करती है जब आपके पास में पेमेंट 100% एडवांस आया है। अगर 100% पेमेंट एडवांस आया है तो आप अपने गुड्स के अगेंस्ट में जो डॉक्यूमेंट है वो आप स्कैन करके अपने बायर के पास भेज सकते हो ताकि वो अपने गुड्स का क्लियरेंस कर सके। अब यहाँ पर एक कैटेगरी आती है कि अगर आप LCL कंटेनर की सहायता से इतना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मतलब LCL मतलब लेस देन कंटेनर लोड, मतलब मेरे पास में 10-15 बॉक्सेस है, उसमें गुड्स भरा हुआ है और उसको मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो मेरा गुड्स जितनी जगह घेरेगा पहले ही तो उतना ही मुझे कार्गो का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा गुड्स कंटेनर में थोड़ी ही जगह घेर रहा है तो उसके लिए तो मेरे पास में बिल ऑफ लेडिंग पूरे कंटेनर का आएगा नहीं। तो क्या होता है कि कस्टम हाउस एजेंट के पास में 4 से 5 ऐसे ऑर्डर आता है, उसको वो मर्ज करता है और उसके बाद में LCL कंटेनर को फुलफिल किया जाता है ताकि जो भी 4-5 लोगों का एक्सपोर्ट होना है, कम क्वांटिटी में गुड्स एक्सपोर्ट होना है, वो उस कंटेनर में वो लोड करता है और उसके अगेंस्ट में उसको कस्टम हाउस एजेंट को बिल ऑफ लेडिंग जो है प्रोवाइड किया जाता है, वो भी शिपिंग लाइन के द्वारा। ठीक है, अब जब कस्टम हाउस एजेंट के पास में बिल ऑफ लेडिंग आ गया है तो कस्टम हाउस एजेंट तो एक बिल को 5 लोगों में नहीं बांट सकता। तो वो क्या करता है कि वो हाउस बिल ऑफ लेडिंग जनरेट करता है और वो हाउस बिल ऑफ लेडिंग 5 एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करवा देता है और उसके माध्यम से उनका पेमेंट भी रिसीव होता है और वो अपने बायर तक वो हाउस बिल ऑफ लेडिंग पहुंचा सकते हैं। सबसे अंतिम आता है रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग। अभी जो अंतिम है रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग, मतलब जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और एक्सपोर्ट करते हो तो कई बार आपने देखा होगा ICD इनलैंड कंटेनर डिपोज, जहाँ पर बहुत सारे कंटेनर रखे होते हैं और वहीं पे क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम होता है। मतलब आपने शिपिंग लाइन को अपना कंटेनर हैंड ओवर नहीं किया है लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर जो है बिल ऑफ लेडिंग रिसीव होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने वहाँ पर सारी गतिविधियाँ जो क्लियरेंस की गतिविधियाँ होती है वो वहीं पर कर दी है और उसके अगेंस्ट में शिपिंग कंपनी आपको रिसीविंग फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग प्रोवाइड करवा देता है। ये तब काम आती है जब आपको किसी प्रकार की इमरजेंसी हो, तो इसका यूज़ काफ़ी कम किया जाता है, मोस्टली क्लीन मास्टर ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आप ऐसे एक्सपोर्ट करते हो तो बिल ऑफ लेडिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानकारी आप इस प्रकार से ले सकते हैं। होप सो आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।